भोलेनाथ को प्रसन्न किया साहू। बड़ी सुंदर कथा है। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा कि भगवान ऐसा कोई आशीर्वाद मुझे जो जिस वस्तु को मांगू ना वो तुरंत आ जाए सामने। भोलेनाथ ने कहा ठीक है बेटा आशीर्वाद ले ले, लेकिन तू जो मांगेगा ना उसका दुगुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। क्या कहा? जो मांगेगा उसका दुगुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब भगत ने कहा ठीक है। उसे भोलेनाथ ने एक शंख दिया, कहे बेटा जब भी कुछ मांगना हो इसको एक बार बजाना, अब मांगना वो वस्तु तेरे सामने आ जाएगी। अब पड़ोसी के घर में वही वस्तु डबल डबल। अब ये शंख लेके गए, अब कहे भोले बाबा को मैं प्रकट किया, शंख बजाऊंगा तो डबल पड़ोसी को प्राप्त होगा, तो मैं क्यों बजाऊं? लाल कपड़ा में लपेट के पेटी में धर दिया, ताला लगा दिया। एक दिन घर में पत्नी साफ सफाई कर रही थी और साफ सफाई करते हुए पेटी को खोली ना तो देखी लाल कपड़ा में शंख। कहे शंख कोई पेटी में रखने की चीज है, इसको मंदिर में रखना चाहिए। और धर्म पत्नी थक के हारी, दिन भर काम की थी, साफ सफाई कर रही थी, तो शंख को चेक के बचता है और उसके मन में ये हो रहा था जितना काम की हूँ भोजन बनाना मत पड़ता, कोई ला के थाली दे दे खाने के लिए तो मजा आ जाता। उसने उसी समय शंख को चेक किया और मन में यही सोच रही थी कि कोई भोजन की थाली ला कर दे देता और भोजन कर लेती तो आनंद आ जाता। जैसे शंख को फूकी, बड़ा सा थाली लगा 56 भोग, खुश हो गए। इनके यहाँ एक थाली तो पड़ोसी के घर में 2 थाली लगी। अब इसने कहा इस शंख में तो बहुत जादू है, जो मांगो मनोरथ को पूरा करता है। अब माताओं को क्या प्रिय रहता है? सोना। हाँ, तो उसने दूसरा बार शंख बजाया, कहे भगवान सुंदर सोना का हार आ जाए। अब इनके पास एक हार है तो पड़ोसी जो थी उसके गले में 2 हार, वो भी पड़ोसी भी अचंभव, इतना बढ़ोतरी कैसे हो रहा है। अब कहें शंख बड़ा जादू वाला है, एक बार और फूकी, मांग रही है ना, एक बार और फूक करके कहती है मेरे घर में जितना भी बर्तन है ये सब सोने के हो जाएं, चांदी के हो जाएं, तो सब सोने चांदी के हो गए बर्तन। कहें वाह इस शंख में तो खूब जादू। पड़ोसी के घर में सोने चांदी के हो गए बर्तन, और जितना बर्तन था उससे दुगुना हुआ। अब उतने में पति आया, कहें क्या कर रही हो? कहें शंख को बजा रही हो, जो मांग रही हो वो मिल रहा है। इसमें तो जादू है, इस जादू को आपने छिपा के रखा था पेटी में। कहें अरे मूर्ख, इसमें जादू नहीं है, तो पगली हो गई है। हमें तो एक एक मिलेगा, लेकिन पड़ोसियों को 2-2 मिलेगा। अब पड़ोसियों का भला हो ये मैं नहीं चाहता। कहें जो भी हो, जो हमारे भाग्य में होगा। देखो भाग्य में जो होता है और भाग के आ जाता है, और भाग्य में ना हो वो आके भी भाग जाता है। कहें जो हमारे भाग्य में हो वो हमें प्राप्त हो। आप क्यों घबराते हो? अब पति के मन में ईर्ष्या था, ईर्ष्या भरा हुआ था, मत्सर जिसे कहते हैं। पति नहीं चाहता था कि पड़ोसी का भला हो। पति ने कहा मत बजाना शंख, लेकिन पत्नी नहीं मानी। पत्नी ने फिर शंख बजाया। कहे महाराज झोपड़ी में रहते हैं, 2 मंजिल का घर बन जाए। अब 2 मंजिल का घर इनका बना तो 4 मंजिल का पड़ोसी। अब उसका पति बाहर जाके देखे 4 मंजिल पड़ोसी के हो गए, हमारे 2 के 2 रहे। फिर पत्नी ने शंख फूंका। कहें भगवान सब कुछ तो है, एक 4 व्हीलर आ जाए कार घर में। अब इनके घर में एक कार आया तो पड़ोसी के घर में 2। अब उसके पति को जलन हो गया। जलन ऐसे हुआ उसके पति ने शंख फूंका और शंख फूंक करके कहा क्या मेरा एक आंख फूट गया। अब इसका एक आंख फूटे तो पड़ोसी का दोनों फूटेगा, डबल पार है। दोनों आंख फूट गया। इतने में भी उनका मन नहीं भरा तो उसने फिर शंख फूंका और कहे मेरे घर के सामने में कुआं खुद जाए। अब इनके घर के सामने एक कुआं खुदा तो पड़ोसी के घर के सामने 2 मेन गेट में द्वारी में। अब द्वारी में 2 कुआं खुद गया और दोनों आंख फूट गया तो पड़ोसी का बाबा बाँचेगा बताओ। हाँ आंख भी फोड़ गया। तो इसे कहते हैं ईर्ष्या। ये ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। देखो अभी इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी रहते हैं। बात सत्य है ना? किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखें, तभी तो कथा सुनने से लाभ। अब देखो कथा हम सुन रहे हैं
और हमारे चरित्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कथा सुनना व्यर्थ है। कथा में जो सुनाई जाती है उन बातों को धारण करें जीवन में, तभी तो महाराज कथा का फल प्राप्त होता है। तो